प्रेरित होकर दो मुस्लिम युवकों ने आज लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में सनातन धर्म को अपनाया। मनकामेश्वर मंदिर की महंत दिव्या गिरी ने दोनों युवकों के माथे पर तिलक लगाकर सनातन धर्म के लिए स्वीकार और नामांकन किया। इस दौरान ठाकुर जितेंद्र नारायण सिंह सेंगर मौजूद रहे, जो पूर्व में सैयद वसीम रिजवी के नाम से जाने जाते थे। ठाकुर जितेंद्र नारायण सिंह सेंगर ने बताया कि समाज में नफरत और कट्टरता को छोड़ आज सरफराज अहमद, जिनकी उम्र 40 वर्ष, जो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के रहने वाले हैं, दूसरे जिनका नाम गुलनाज, उम्र 32 वर्ष है, जो शाहजहांपुर के रहने वाले हैं, इन दोनों ने ही नफरत और कट्टरता को छोड़ सनातन धर्म और सनातन संस्कृति को हम सभी के बीच बिना किसी दबाव के स्वीकार किया है। हम सब इन दोनों युवकों का सनातन धर्म में स्वागत करते हैं। आज इनका पूरी तरह से शुद्धिकरण होकर इनको पूजा पाठ करके रीति रिवाज के साथ में आज इनको सनातन धर्म में शामिल किया गया। देखिए, विचार पहले से बनते हैं, एकदम से विचार नहीं बदलते। कहीं न कहीं इनको विरोध झेलना पड़ा होगा इस्लाम का, कहीं न कहीं कट्टरपंथी मानसिकता का। कहीं श्री दिव्या गिरी जी एवं इस कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर पंडित अमरनाथ मिश्रा जी एवं श्री जितेंद्र त्यागी जी एवं श्री चंद्र प्रकाश अग्निहोत्री जी अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलन करके प्रारंभ करेंगे। इस क्रम में सर्वप्रथम आचार्य जी दीप प्रज्वलित करवाएंगे। हरि ओम भूर्भुवः स्वः चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत इदग्वं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरग्वं सर्वगणग्वं स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मात् शुभत्त। ओम आरात्रे पार्थिवग्वं रजः पेतुरप्रायिधामभिः दिवः सदा वंशे बृहति वितिष्ठस आत्मैकं वर्तते तमः। अब आचमन आदि करके ये पॉलिटिकल मैं ठीक है, यादों बनाए, यादों की छोड़िए बनाए। बहुत उत्तर प्रदेश की बात सरफराज जी, आपको ऐसा क्या लगा कि आप अपने धर्म को क्या मतलब आपके अंदर जिज्ञासा जगी, और कब ऐसी जिज्ञासा जगी? अचानक से तो हुआ नहीं होगा, क्या था? देखिए, बात लॉकडाउन की है। जब लॉकडाउन लगा 2019 में, तो फिर अपने बारे में सोचने समझने का बहुत ज्यादा मौका मिला। हमारा साथ देते। आज जब मैंने इनको फोन किया और इनसे कहा कि साहब इस तरह का प्रोग्राम करना है, तो इन्हीं ने खुद ये सहमति दी कि हम इन दोनों लोगों को अपने परिवार में अडॉप्ट करेंगे और ये हमेशा मेरे साथ रहेंगे। जहाँ जहाँ भी गर्भवासी का प्रोग्राम होगा, पंडित जी हमारे साथ में रहेंगे। हरि ओम भूर्भुवः स्वः सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादः भूमिकुं सर्वात्प्रतवाद्यतिष्ठदशाङ्गुलं मा पुरुष एवेदग्वं सर्वं जगभूतं भाव्यं मा भूतामृतवस्येषानो जगन्नेना। अब हम महान जी से आग्रह करेंगे कि वो इनका तिलक लगा करके, चंदन तिलक लगा करके चंद्र प्रकाश अग्निहोत्री जी महान जी का सहयोग करेंगे। ओम त्वां गंधर्वा अघनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राजा विद्वान् यक्ष्मादमुच्यत। ओम आरार्त्रे पार्थिवग्वं रजः पेतुरप्रायिधामभिः दिवः सदा कुंसि बृहति वितिष्ठस आत्मैकं वर्तते तमः। ओम आदित्य वशवो रुद्रा विश्वे देवामरुद्गणाः तिलकं ते प्रयक्षन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये।
ओम भूर्भुवः स्वः नमस्ते रुद्रामण्यव उदोतैखवे नमः बाहुभ्यामुदते नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तन्वा संतमया गिरिशन्ता। अब जो ये दोनों लोग शामिल हुए हैं, इनको हम ब्राह्मण के रूप में अपने धर्म में स्वीकार कर रहे हैं, और एक आपका नाम राजन मिश्रा, इनका कात्यायन गोत्र होगा, इनको हमने स्वीकार। नमस्कार। देखिए, मैं फिर इस बात को यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरा मिशन किसी धर्म के विरोध में नहीं है, किसी मजहब के विरोध में नहीं है, कट्टरपंथ के विरोध में है। वो कट्टरपंथी मानसिकता, अरे भाई, वो कट्टरपंथी मानसिकता जो इंसान को कहीं न कहीं बांटती है, मैं उसका विरोध करता हूं। क्योंकि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है, प्राचीन धर्म है, जिसकी सोच ये है कि पूरा परिवार, पूरी पृथ्वी पर रहने वाला हर मनुष्य एक परिवार है। ऐसी सोच रखने वाले धर्म को मैंने अपनाया। अब मैं ये चाहता हूं कि वो लोग जो जिहादी मानसिकता से, कट्टरपंथी मानसिकता से कहीं ना कहीं परेशान है, लेकिन मैं समझता हूं उनको आने में बड़ी तकलीफें होती है। सबसे पहले समाज का विरोध झेलना पड़ता है, सोशल बाइकाट झेलना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी वित्तीय हालात खराब होने लगते हैं। तो मैंने ये पहल की कि जो भी मेरे माध्यम से सनातन धर्म में अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से आएगा, मैं मदद के रूप में उसको 3000 रुपए उस वक्त तक देता रहूंगा। 3000 इसलिए रखे कि एक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ना कुछ उससे कर सकता है, तो मदद के रूप में उस वक्त तक देता रहूंगा जब तक कि वो समान रूप से इसमें अपनी सारी परेशानियों से उभर नहीं जाते। या जो कारोबार करना चाहेंगे उनको कारोबार भी छोटा मोटा जो भी हमारी हैसियत के हिसाब से होगा वो हम करवाएंगे। इसमें मेरे साथ में मेरे तमाम सहयोगी हैं जो एक संगठन सनातन में स्वागत के रूप में एक एनजीओ हम बना रहे हैं, उसमें सब शामिल होंगे। और उसके साथ में अभी तो ये 2 लोग हैं, ये 2 भाई आज हमारे साथ में आए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ये 2 की संख्या जल्दी ही 2 लाख होगी। हम 2 लाख लोगों का घर वापसी का प्रोग्राम करेंगे और यहीं से करेंगे, दूसरे जिलों से करेंगे। लेकिन मैं एक राइटर, एक शायर भी हूँ, तो इस हवाले से मेरा नाम जो पेन नेम उपनाम है वो इमरोज़ आलम रहा है। वो तो वही का वही रहेगा, आर्टिस्टिक नेम है इमरोज़ आलम। लेकिन सरफराज अहमद की जगह आधार कार्ड पे अब मेरा राजन मिश्रा हो जाएगा। और ये मैंने सब कुछ अपनी इच्छा से, अपनी मर्ज़ी से सब कुछ किया है। जैसे कि वसीम सर ने बताया, बड़े भाई हैं, कि मैंने जो पैसे दे रहे थे मैंने उसके लिए भी मना किया था। जैसे ये 3000 रुपये तो मैंने यहीं पे हम मंदिर में दे देते हैं, क्योंकि मेरी इसमें ज़रा सी भी एक लालच नहीं, एक लालसा नहीं, एक गरज नहीं। मैं इस मकसद से आ रहा हूँ। और मैंने जो सबसे ज़्यादा जो पहले चूज़ किया सनातन संस्कृति को, खैर इस्लाम को छोड़ा तो बहुत लंबी कहानी है, लेकिन इतना छोटा सा जान लीजिए, इस्लाम में सिर्फ सुअर और शराब ही नहीं, अक्ल भी हराम है। तभी कहते हैं दीन में अक्ल का दखल नहीं है, और जिसके पास अक्ल नहीं होगी वो हैवान होगा, वो जानवर होगा। तो अपनी अक्ल और इंसानियत को बचाने के लिए मैंने इस्लाम छोड़ा था। फिर मेरी कई साल का सफ़र है कि मैं सोचता रहा कौन सा मज़हब, कौन सा धर्म। आपने कब छोड़ा था, कितने साल? ये मेरा लॉकडाउन से शुरू हुआ और ये 2021 में छूट चुका था। फिर मैंने 2022 को एक इंटरव्यू दिया एक जगह पर, एक चैनल पे, तब वहाँ से पूरा निकल चुका था। तो इसमें तब से अब तक मैं देख रहा था, सोच रहा था कौन सा धर्म चुनूं। तो सनातन धर्म मुझे इसलिए सबसे सर्वोपरि बेस्ट लगा कि यहाँ पे नेचर बहुत है,
कि जब मैं मुसलमान था हम सोचते थे कि मूर्ति पूजक ये जो है ज़मीन को माँ मानते हैं, ये तो अंधविश्वास है। पेड़ों की पूजा करते हैं, अंधविश्वास है। पानी को देवी देवता मानते हैं, अंधविश्वास है। सूर्य की पूजा करते हैं, अंधविश्वास है। तो बाद में रियलाइज़ हुआ कि सूर्य के बिना जीवन नहीं है, आग के बिना जीवन नहीं है, जल के बिना जीवन नहीं है, हवाओं के बिना जीवन नहीं है, पृथ्वी के बिना जीवन नहीं है, सब कुछ। तो ये तो हम स्वयं अपने जीवन की पूजा कर रहे हैं। क्या आप जहाँ रहते थे क्या वहाँ पर कोई ऐसा नहीं था जो आपका धर्म परिवर्तन करा सकता? आपने त्यागी जी को ही क्यों चुना? नहीं, देखिए, मैं देहरादून से चला था। मैंने वहाँ पर एक रेस्टोरेंट शुरू किया, वो चल नहीं पाया। उसके बाद से मैं चला हरिद्वार, और मैंने जाना था एकदम प्राकृतिक रूप से, एकदम नेचुरल। बहुत सारे लोग जानने वाले थे, वहाँ फ़ोन कर सकता था कौन सा अखाड़ा, कौन इस चीज़ को मुझे प्रक्रिया करा काम करा के देगा। लेकिन जैसे मैं टिकट करा रहा था हरिद्वार से प्रयागराज का, लेकिन प्रयागराज का हो नहीं सका। फिर ये टिकट जो हुआ लखनऊ का हुआ, और लखनऊ से मैं भाई साहब से मिला, और वो मैंने पहले से डिसाइड नहीं था। परिवार में आपके कौन कौन है? क्या आपके परिवार में कौन कौन है? क्या आपने परिवार से बात की थी? नहीं, देखिए, परिवार में माँ का तो देहांत हो चुका है, पापा हैं और भाई बहन हैं और तमाम रिश्तेदार हैं। लेकिन इस्लाम में कुछ छोड़ने का मतलब क्या है कि आप हिंदू बन सकते हैं, लेकिन कोई विरोध नहीं करेगा। ज़्यादा कोई थोड़ा लड़ सकता है, कोई गला नहीं काटेगा। पूरा बाइकआउट हो जाता है। ये जो मैंने आज माना है कि आज मेरा दूसरा जन्म है, कि पिछला जन्म ख़त्म हो चुका है जो राजन मिश्रा के रूप में, क्योंकि सारे लोगों से एकदम रिश्ता एकदम बाइकाट ख़त्म। क्योंकि इस्लाम साफ तौर से कुरान कहता है जो दीन से फिर जाए उनसे दोस्ती ना रखो, चाहे वो खून के सगे रिश्ते हो। क्या परिवार वालों को मालूम है कि आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं? परिवार वालों को जब मैं एक्स मुस्लिम हुआ था तभी पता चल चुका था, तभी से उन्होंने मुझसे रिश्ते नाते ख़त्म कर दिए थे। फिर भी उनकी एक होप थी, एक उम्मीद थी, एक आशा थी कि मैं वापस आऊँगा, लेकिन अब तो उनकी उम्मीद बिल्कुल टूट गई है। तो फिर मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ख़त्म नहीं रख पाऊँगा। सोशल बाइकआउट जो होता है सर, आप बिजनौर में कहा कर रहे हैं, तो कितनी मुश्किलें होंगी अब आपको लगता है? कि सर वो बाकी बातें हम बाद में करेंगे। आपकी शादी हो चुकी है? अभी शादी नहीं हुई। बिजनौर में कहाँ से हैं? खास बिजनौर। हाँ, बिजनौर से। और पेशा? भैया आपका पेशा में राइटर। अब शादी अगर आप करेंगे तो क्या किस धर्म में करेंगे और कब तक करेंगे? जिस धर्म में हूँ मैं, उसी धर्म में जो मुझे इजाज़त इतना दे रहा है कि अगर मैं नास्तिक भी बनूँ तो वो भी हिंदू नास्तिक रहूँगा, बाइकआउट नहीं होगा मेरा। इस्लाम में मुस्लिम नास्तिक नहीं हो सकता, ईसाइयत में मुस्लिम नास्तिक। जैसे कि आज से आपने सनातन धर्म अपना लिया है, तो आगे क्या रहेगा? क्या सर वो आगे का भविष्य नहीं जाना। ठीक है, चलिए ठीक है। ऐलान किया था कि मुसलमानों को कट्टरपंथी मानसिकता से परहेज करते हुए सनातन धर्म में घर वापसी के लिए सोचना चाहिए। तो इन लोगों ने मुझसे संपर्क किया। जब संपर्क किया तो मैंने इनको बुलाया, इनको समझा और मैंने आज इनकी घर वापसी कराई। मेरे पास आज की तारीख में कम से कम 200 परिवार ऐसे हैं कि जो घर वापसी करना चाहते हैं, क्योंकि इन दोनों को कुंभ के में भी स्नान करने जाना था। इसलिए ये दो लोग आज महंत जी की छत्र छाया में महान जी के सामने इनकी घर वापसी हुई है। बाकी और लोगों की भी घर वापसी होगी। हम सभी लोग मिलकर उनकी इसी तरह से घर वापसी कराएंगे। और एक बात समझ लीजिए, इस्लाम की कट्टरता को नकारने वाले इस्लाम में बहुत लोग हैं, लेकिन उनका सहयोग नहीं हो रहा है। घर वापसी में इतनी बाधाएं जिसकी वजह से वो डरते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि देखिए, सनातन धर्म में बहुत से लोग मुसलमान हुए होंगे, लेकिन कभी भी किसी भी महंत या किसी धर्माचार्य का कोई ये फतवा नहीं आया होगा कि जो सनातन छोड़ के मुसलमान या क्रिश्चियंस हो गया उसकी हत्या कर दी जाए। ये इस्लाम में कहा जाता है कि जो इस्लाम छोड़ के चला गया उसकी हत्या कर दी जाए, क्योंकि उनकी मानसिकता जो है वो इस तरह से उग्र है, इस तरह से आतंकी जिहादी मानसिकता है जिससे लोग भयभीत होते हैं। और उन झुंड से अगर कोई निकलना चाहता है तो उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। अब हमने ये फैसला किया है, ऐसे लोगों को हम चुन चुन के लाएंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, उनकी वित्तीय हालात का भी सपोर्ट करेंगे, उनके पारिवारिक मामलों में भी सपोर्ट करेंगे। और वो अपनी खुशी से अगर सनातन में आ रहे हैं, आतंकी विचारधारा इस्लाम की नकारते हुए,
तो हम उनका स्वागत करेंगे। लखनऊ वैसा बौरी मंदिर है, आपने मनकामेश्वर का ही मंदिर सुना? भाई मेरी आस्था यहाँ से है, मेरी आस्था है यहाँ से, इसलिए मैंने यहाँ चुना। इनकी पहचान क्या है सर, दो लोग जो ज्वाइन किए? एक सरफराज अहमद साहब हैं, ये बिजनौर ज़िला बिजनौर से हैं, उत्तर प्रदेश वेस्ट से, और एक गुलनाज साहब हैं, ये शाहजहाँपुर से हैं। और दोनों लोग जो हैं वो पूरे दिल से और अपनी पूरी लगन से सनातन में आए हैं। और हम ये समझते हैं कि अब ये सनातन, खैर वो तो हम लोग इनको जाने ही नहीं देंगे, सनातन में अब ये मजबूती के साथ रहेंगे और हमारे और साथ में सहयोग करेंगे कि और लोगों को भी सनातन में शामिल करें। आगे इसके बाद उद्देश्य क्या रहेगा इसका? आगे उद्देश्य क्या रहेगा दोनों ज्वाइन करने के बाद? भाई ये देखिए, ये जो अपना कारोबार कर रहे हैं या इसमें जो इनकी मदद होगी वो हम करेंगे, बाकी ये अपनी मेहनत करेंगे। अभी नौजवान हैं, ये अपने को सेटल्ड करेंगे पूरी तरह से सनातन में, एक अच्छे सनातनी बनेंगे, हमें ये पूरी इनसे उम्मीद है। आप भी सर इस बात को मान रहे हैं कि सनातन अगर इन्होंने ज्वाइन किया तो सुरक्षा का बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है? इनकी सुरक्षा व्यवस्था के बारे में इनका जहाँ ये रह रहे हैं वहाँ के लोकल थानों को हम लोग